All the students of 9 and 10 of Krishna Memorial High School, welcome to our online lessons class. Now today I will go to start part 2. The part 2 name is Darwin's Theory of Evolution, from Evolution and Adaptation, and we are already uploaded part 1 in our YouTube channel. If someone not seen part 1, at first see that video first. After the listening you will come and listen this part, because if you not understand part 1, then you will not understand part 2. Let's start this chapter. Darwin's theory of evolution. During the beginning of 19th century, it was generally believed that species that had remained unchanged since their creation. A new era of biology began on 24th November 1859, the day Darwin published his book on the origin of species by means of natural selection, or the prevention of favored races in the struggle of life, popularly known as द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज. मतलब 24 नवंबर 1859 में डार्विन का एक बुक फेमस हुआ था, और वो बुक का नाम था नेचुरल सिलेक्शन. और ये बुक मेनली द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के लिए फेमस हुआ था, और ये इवोल्यूशन को बताता है कि हाँ, धीरे धीरे वो इवोल्यूशन कैसे इंक्रीज़ हो रहा है. डार्विन मेड 2 मेजर पॉइंट्स इन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज. और द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज में डार्विन ने 2 मेजर पॉइंट्स बताया था. फर्स्ट, मेनी स्पेसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंटली इनहैबिटेटिंग अर्थ आर डिसेंट्स ऑफ एसेंट्रल स्पेसीज दैट वेर डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न स्पेसीज. मतलब जो हम लोगों का जो एंसेंट्रल स्पेसीज होता है वो हम लोगों का मॉडर्न स्पेसीज से हमेशा अलग रहता है. मतलब बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर. Second, he proposed a mechanism for evolutionary process which is termed natural selection. और उन्होंने एक मैकेनिज्म ऑफ रिवोल्यूशनरी प्रोसेस बताया था जिसको नेचुरल सिलेक्शन के नाम से जाना गया. नेचुरल सिलेक्शन. द बेसिक concept of natural selection is that the population can change over generation if individually that possess certain inheritable traits leave more offspring than other individual. Natural selection is the differential success in the reproduction of different phenotypes resulting from the interaction of organism with their environment. मतलब जो जनरेशन बाय जनरेशन जो डिक्रीज़ हो रहा है पॉपुलेशन का, वो नेचुरल सिलेक्शन में आता है. और रिप्रोडक्शन जैसे जैसे हो रहा है वो फेनोटाइप्स में आता है रिप्रोडक्शन. और वो जैसे जैसे चेंज हो रहा है उसके अंदर, मतलब पहले पॉपुलेशन ज़्यादा था, अब पॉपुलेशन कम है, तो वो जो हुआ वो नेचुरल सिलेक्शंस में आता है. इवोल्यूशन. इवोल्यूशन इज़ अ चेंज ओवर टाइम इन द जेनेटिक कॉम्पोजिशन ऑफ ए पॉपुलेशन. इवोल्यूशन जो है वो एक चेंजिंग है जो जेनेटिक में होता है पॉपुलेशन में. मतलब जैसे हम लोग जैसे हैं वैसे ही हम लोगों के आने वाली जनरेशन होगी, ये होता है. बट कुछ जनरेशन्स में क्या होता है, वो चेंजिंग होने लगता है. जो हम लोग है वैसा वो लोग नहीं रहेगा. जैसे आप लोग देख सकते हो, हम बहुत पहले जब हम लोग थे तो हम लोग मतलब कुछ एप्स जैसे दिखते थे, बट अब हम लोग पूरे ह्यूमन जैसे हो गए. तो वो जो एप्स और से लेकर ह्यूमंस तक का जो सफ़र था वो हम लोग का जनरेशन था, और वो जो चेंजिंग हुआ ये हुआ हम लोगों का इवोल्यूशन, और आप लोग बोल सकते हो जेनेटिक कॉम्पोजिशन ऑफ ए population. Evolution includes all the changes that have transferred life on the earth from the earliest beginning to the diversity that the characterizes today. तो आप लोग बोल सकते हो कि इवोल्यूशन वो है जो एट फर्स्ट जो था उससे लेके एट लास्ट जो अभी है वो उसमें जितनी भी चेंजिंग हुए हैं वो सभी इवोल्यूशंस में आते हैं. डार्विन्स कंट्रीब्यूशन. चार्ल्स डार्विन 1809 to 1882 was born in Shrewsbury in England. चार्ल्स डार्विन जो थे वो उन्होंने मतलब 1809 में वो जन्म लिए, और 1882 में उनका डेथ हो गया. और ये इन्होंने जन्म लिया था श्रीवेस्बरी इन इंग्लैंड में लिया था. फ्रॉम हिज बॉयहुड ही वॉज मच इंटरेस्टेड इन नेचर. वो अपने बचपन से ही वो नेचर में बहुत इंटरेस्टेड थे. डार्विन्स फादर, अ फेमस फिजिशियन, could not see his son's future as a naturalist and sent him to the University of Edinburgh to study medicine.
तो और डार्विन्स के जो फादर थे वो एक फिजिशियन थे, तो वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा नेचरलिस्ट बने, मतलब नेचर के प्रति उसका कोई उतना चाह हो। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उसे यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में भेज दिया मेडिसिन के बारे में स्टडी करने के लिए। बट चार्ल्स वाज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन स्टडिंग मेडिसिन एंड सर्जरी। बट चार्ल्स डार्विन जो थे वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे एंड लेफ्ट मेडिकल स्कूल विदाउट अ डिग्री, और उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया बिना डिग्री लिए। ही एनरोल्ड एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी विद द इंटेंशन ऑफ बिकमिंग अ कर्लेजी मैन, और उन्होंने क्या किया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जा कर के एडमिशन करवा लिया, और वो चाहते थे कि वहाँ से वह कर्लेजी मैन बन जाए, मतलब जो नेचर के बारे में सब कुछ जान सकता है। डार्विन रिसीव्ड हिज बीए डिग्री फ्रॉम द कैम्ब्रिज, डार्विन ने अपना बीए डिग्री कैम्ब्रिज से लिया। रिवर्ड जॉन हेंसलो, अ प्रोफेसर ऑफ बोटेनी ऑफ कैम्ब्रिज, और रिवेंस जॉन हेंसलो जो है वो एक प्रोफेसर है जो बोटेनी के होते हैं, मतलब बॉटेनी मतलब लाइफ साइंस में पार्ट्स होते हैं, जूलॉजी बॉटेनी, बॉटेनी मतलब नेचर से रिलेटेड, जूलॉजी मतलब जानवरों से रिलेटेड। तो बॉटेनी में वो उसके प्रोफेसर थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। रिकमेंडेड डार्विन्स नेम टू कैप्टन रॉबर्ट फिट्स रॉय हु वाज प्रिपेयरिंग द सर्वे शिप, और उन्होंने क्या किया, डार्विन्स का जो नाम है वो कैप्टन रॉबर्ट फिट्स रॉय कर दिया, जो हु प्रिपेयरिंग द सर्वे शिप, जो मतलब उस जगह का पूरा अपने हाथों में मतलब देखभाल देखें। HMS बियगल फॉर अ वॉयज अराउंड द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए उन्होंने उसका नाम कैप्टन रॉबर्ट फिट्स रॉय रख दिया। इन 1831 ड्रॉविन लेफ्ट इंग्लैंड अवॉर्ड द बेगल, 1831 में ड्रॉविन जो है उसने इंग्लैंड को छोड़ दिया। द मेन मिशन ऑफ द वॉयजे वाज to chart poorly known stretches of South America coastline. During this expedition, Darwin observed and collected thousands of South America plants and animals and also studied their adaptations. Geologic observed and geographic distribution of species also impressed Darwin during the voyage. तो उनका मेन मिशन था कि वो साउथ अमेरिका जाए उसके कोस्ट लाइन पे, और वहाँ पे जाकर के वो वहाँ के हर एक टाइप का पेड़ और जानवरों का बारे में मतलब सब नोट्स ले, जिससे उनको उसके बारे में एडेप्शन, उन लोगों का क्या एडेप्शन होता है ये जानने को मिले। जियोलॉजिक ऑब्जर्वेशन एंड द जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसीज इज ऑल्सो इम्प्रेस डार्विन ड्यूरिंग द वॉयज। तो जियोलॉजिक ऑपरेशन मतलब क्या होता है, जो उसके बारे में जितना भी उनका एडेप्शन होता था, जितना भी जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन उसमें जो भी डिस्ट्रीब्यूशन जा रहा था, मतलब जियो पार्ट्स उसमें जा रहा था, तो उस सभी के बारे में उन्होंने जानने के लिए तो वो वहाँ चले गए। इन द गालापागोस, a group of geological young volcanic island located near the equator above 900 किलोमीटर वेस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका, मतलब साउथ अमेरिका के पास में एक वॉल्केनिक आइलैंड है, वहाँ पर वो चले गए। Darwin observed and studied several organisms, specifically some birds and turtles. तो वहाँ पर जाकर उन्होंने ज़्यादातर बर्ड्स और टर्टल्स के बारे में स्टडी किया। Although quite similar, they seem to be different species and some were unique to specific island, while others were distributed one to on to or after his more adjacent island after his return adjacent island. तो वहाँ पे जाकर के उन्होंने क्या किया, वहाँ पे जाकर उन्होंने जब मतलब एक ही जैसा दिखने वाले जानवरों का, पंछी जानवरों सभी का जब एडप्शन चेक करने लगे, तब उन्होंने देखा कि दिखते ये सब सेम है, बट इन लोगों का जो एडप्शन है स्पेसिफिक, जो अंदर का मतलब जो भी होता है डिस्ट्रीब्यूशन होना, जितने भी पार्ट्स हैं सब बहुत डिफरेंट है। मतलब पैरेंट्स जैसे लगते हैं ये लोग एक दूसरे का सेम है, बट बोथ आर सेम, मतलब ऊपर से सेम है अंदर से नहीं। After his return to England in 1836, Darwin reassessed his observation during the voyage and began to pursue adaptation to the environment and the origin of new species as closely of related forces. उसके बाद 1836 में डार्विन जो है वो इंग्लैंड रिटर्न चले आते हैं, और यहाँ आकर के वो क्या करते हैं, वो एडेप्शन के इन्वायरमेंट के एडेप्शन के बारे में फिर से स्टडी करने लगते हैं, उसका न्यू ओरिजिन्स बनाने लगते हैं। Through Darwin wrote a long essay on the origin of species and natural selection. He was reluctant to publish his theory because he anticipated the uproar it might cause.
तो उन्होंने क्या किया, यहाँ आकर उस मतलब उस इन्वायरमेंट के एडेप्शन के ऊपर बहुत सारा लॉन्ग ऐसे लिखा, जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज था और नेचुरल सिलेक्शंस था। और ये जो है इन्होंने इसलिए लिखा था, जो एंटीसेप्टेट जो होता है, मतलब कुछ ऐसा भी मतलब हम लोगों को डिसीज़ होता है जिसका कोई इलाज नहीं होता है, बट उन्होंने उस पेड़ से मतलब बहुत सारा इलाज देखा था कि हाँ इस पेड़ से ये डिसीज़ कम हो सकता है, और इसीलिए उन्होंने ये 2 लंबे लंबे ऐसे लिखे थे। इन जून 1858 डार्विन रिसीव्ड अ मैन्युस्क्रिप्ट फ्रॉम अल्फ्रेड रसेल वालेस, a British नेचुरलिस्ट। फिर 1850 जून 1858 में डार्विन जो है उन्होंने एक मैन्युस्क्रिप्ट लिया अल्फ्रेड रसेल वालेस से, और जो एक ब्रिटिश नेचुरलिस्ट थे, जो नेचर के बारे में जानता है, वर्किंग इन द ईस्ट इंडीज़। वो जो है वो ज़्यादातर ईस्ट इंडीज़ के बारे में लिखते थे। मलाय आर्कीपेलोजी पेलियोज who had developed a theory of natural selection similar to the Darwin's। उन्होंने ही एक नेचुरल सिलेक्शन जो था उन्होंने भी एक बनाया था जो पूरे डार्विन के जैसा ही था। वाल्स पेपर along with excerpt from Darwin's unpublished 1844 essay was presented at the meeting of the Linnean Society of London on July 1, 1848। तो उन्होंने क्या किया था, वो लिखा था, और उन्होंने डार्विन के थ्रू, मतलब डार्विन का नाम नहीं दे करके उन्होंने क्या किया, 1 जुलाई 1848 को लंदन के लिनियन सोसाइटी में उन्होंने उसे पब्लिश किया था। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, वॉज पब्लिश्ड ऑन नवंबर 24, 1859। वो जो है वो पब्लिश हुआ था नवंबर 24, 1859। ऑल्दो वाल्स वाज द फर्स्ट टू राइट ऑफ हिज आइडियाज़ फॉर पब्लिकेशन। और वाल्स जो थे वही पहले थे जिन्होंने इस मतलब ये आइडिया दिया था कि ये हम लोगों को पब्लिकेशन इसका करना चाहिए। ही बीइंग अ ग्रेट एडमायर ऑफ डार्विन एग्रीड दैट डार्विन हैज़ डेवलप्ड द आइडिया ऑफ नेचुरल सिलेक्शन सो एक्सटेंसिवली दैट शी शुड बी रिगार्डेड एज हिज मेन आर्किटेक्ट। तो उन्होंने क्या किया, जब उसे पब्लिश किया तब उन्होंने बताया कि ये जितना भी इसका जो डेवलपमेंट हुआ और इसका जो भी आइडिया था ये सभी डार्विन का है, और इसीलिए उन डार्विन को मेन आर्किटेक्ट बना दिया गया। मतलब नेचर का लेकर के मेन आर्किटेक्ट बना दिया गया। जो नेचर के बारे में जो जितना जानता है वो अभी तक में सबसे ज़्यादा डार्विन है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, डार्विन डेवलप 2 मेन आइडियाज़। डार्विन ने 2 मेन आइडियाज़ बनाया था। एवोल्यूशन एक्सप्लेन्स द यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। एवोल्यूशन जो है वो हम लोगों के लाइफ का, और यूनिटी मतलब हम लोगों का क्या एकता है, क्या डाइवर्सिटी है हम लोगों का लाइफ का, वो बताता है। डाइवर्सिटी मतलब हम लोग कितने दिन रहेंगे, क्या हो रहा है हम लोगों के बॉडी में, ये सभी। और नेचुरल सिलेक्शन इज़ अ कॉज ऑफ एडेप्शन एवोल्यूशन। और नेचुरल सिलेक्शन जो है वो एडेप्टिव एवोल्यूशन की वजह से होता है। डार्विन प्रपोज दैट द हिस्ट्री ऑफ लाइफ इज़ अ लाइक अ ट्री। डार्विन ने बताया कि हिस्ट्री जो है लाइफ का, हम लोगों का लाइफ का जो हिस्ट्री वो एक पेड़ के जैसा है, विथ सेवरल ब्रांचिंग फ्रॉम अ कॉमन ट्रंक टू द टिप्स ऑफ यंगेस्ट विंग। मतलब वो एक ही पेड़ से होता है बट सबका अलग अलग नेचर्स होते हैं। Representing the diversity of living organisms, each fork of the tree represents the ancestor of evolution branches from the point. Asian elephants and African elephants are similar because they shared common ancestor and same line of descent. Most branches of evolution are dead ends, and about 99% of all species that have ever lived have now become extinct. उन्होंने बोला कि हम लोगों के बीच हम लोगों में एक एसेंसेंस बोल के होता है, जो मतलब सेम होते हैं, बहुत लोगों में सेम होता है, बट ज़रूरी नहीं कि आपकी जो फैमिली है आपके फैमिली के साथ आपका सेम होगा। हो सकता है आप जैसे हो आपके जैसा भी कोई और होगा उसमें और आप में सेम होगा। जैसे एशियन एलिफेंट्स और अफ्रीकन एलिफेंट जो है वो दोनों दिखते भी सेम है, और वो दोनों का एसेंस्टर जो है वो भी सेम है, और वो दोनों सेम मतलब सेम लाइन पे रहते हैं बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो दोनों जो है वो दोनों सेम मतलब रिवोल्यूशनरी ब्रांचेस से रिलेटेड है इसीलिए। और मोस्ट ब्रांचेस ऑफ एवोल्यूशन आर डेड एंड्स। और ज़्यादातर ब्रांचेस का एक डेड एंड्स होता है। 99% जो है स्पीसीज वो मतलब बचते हैं बट बहुत रेयर में बच जाते हैं 99%। 1% जो होता है वो जल्दी डेट कर जाते हैं, और 99% जो होता है वो थोड़ा लेट से बट मरते हैं।
Natural selection and adaptation. Regarding the working of natural selection and the explanation of adaptation, revolutionary biologist Ernst Mayr has viewed the logic of Darwin's theory of natural selection into three infants based on 5 observations. तो नेचुरल सिलेक्शन जो है उसके हिसाब से मतलब एडेप्शन इवोल्यूशन बायोलॉजी के हिसाब से एक साइंटिस्ट थे अर्नस्ट मायर, जो ये सब मतलब नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर वो अपना फोकस दे रहे थे। तो उन्होंने 5 ऑब्जर्वेशन 3 इन्फरेंसेस एंड 5 ऑब्जर्वेशन बताया था, जो है यहाँ पर। ऑब्जर्वेशन फॉर एनी स्पीसीज, if all individuals that are born reproduce successfully, population size would increase exponentially, except for seasonal fluctuation, population tend to remain stable in size, limitation of resources। तो उन्होंने बोला था कि जितने भी स्पेसीज़ हैं वो बॉर्न होते हैं, मतलब वो अच्छे से बॉर्न भी हो जाते हैं, सक्सेसफुली बॉर्न हो जाते हैं, और उनका जो लेकिन पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ करते जाता है। और एक सीजनल जो एक्सेप्ट होता है, मतलब कुछ पॉपुलेशन होते हैं जो सीज़न के वजह से होते हैं, मतलब इस सीज़न में आए और नेक्स्ट सीज़न में चले गए। जैसे आप लोग देख सकते हो ग्रास होपर हमेशा नहीं मिलता, ग्रास होपर ज़्यादातर गर्मियों में ही दिखता है। more individual are produced than the environment can support. This led to struggle for existence among individuals of a population, and only a fraction of their offspring survive in each generation। तो इन्फ्लुएंस क्या हो गया, इन्फ्लुएंस हुआ ना कि जो मतलब प्रोड्यूस हो रहा है इन्वायरमेंट या नेचर में, जो भी आप बोलो, जो भी हो रहा है वो पॉपुलेशन जो इंक्रीज़ हो रहा है वो जैसा भी होगा, बट जो आपका जनरेशन है वो आपके जनरेशन जैसा ही दिखेगा, वो किसी और के जनरेशन के जैसा नहीं दिखेगा। मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन वेरी ग्रेटली इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, नो टू इंडिविजुअल आर एग्जैक्टली अलाइक। तो यहाँ पे बोला एक ही घर के मेंबर्स हो सकते हैं जो अलग अलग दिखे, ज़रूरी नहीं कि वो एक जैसा ही दिखे। सर्वाइवल डिपेंड्स पार्टली ऑन inherited traits, individuals with such inherited traits which give them a high probability of surviving and reproducing in a given environment have higher fitness and leave more offspring than less fit individually। तो इन्होंने बोला कि हो सकता है कि जो मतलब आपका जो जनरेशन है उसमें जो आपके जैसा दिखे, इन्फ्लुएंस में है ये, जो आपके जैसा दिखे, पर उसका ज़रूरी नहीं है कि उसका जो फिटनेस है या उसके अंदर का जो भी पार्ट्स है, जैसे हो सकता है कि मतलब एट द पास्ट आपके फैमिली में किसी को कैंसर हो या कुछ भी हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके आने वाले जनरेशन में भी होगा, बट ये मतलब 100% श्योर है कि इन द फ्यूचर वो कभी ना कभी किसी ना किसी को ज़रूर होगा। ऑब्जर्वेशन मच ऑफ द वेरिएशन इज़ हेरिटेबल, और कुछ वेरिएशन जो होता है हेरिटेबल होता है, मतलब जो जनरेशन से आता है। द inferences, the unequal ability of individual to survive and reproduce lead to gradual changes in population and favorable characteristics accumulating over the generation। और उन्होंने बोला इन्फ्लुएंसेस में कि जो रिप्रोडक्शन होता है, जो भी होता है वो क्या होता है, उसका एक अलग कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है, मतलब वो जो है वो एकदम अलग होगा। ज़रूरी नहीं है, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कोई काला होता है, तो जब वो किसी चीज़ को रिप्रोड्यूस करता है तो वो हो सकता है वो सांवला रंग आ जाए या गोरा आ जाए, तो वो चेंजिंग इसमें हो सकता है। Darwin considered an important connection between natural selection resulting from struggle for existence and the ability of organisms to overproduce। डार्विन जो है उन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट कनेक्शन बताया नेचुरल सिलेक्शन और मतलब स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, जो दोनों में जब ओवर प्रोड्यूस होता है तब वो दोनों में एक रिज़ल्ट आता है। डार्विन कॉन्सेप्ट दिस आइडिया फ्रॉम एन एसे ऑफ थॉमस मेल्थस, और डार्विन ने ये जो रिज़ल्ट बताया वो उन्होंने थॉमस मेल्थस के एक ऐसे से देख के बताया। ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर था ये। मैल्थस प्रपोज दैट मच ऑफ ह्यूमन सफरिंग फेमिनिन डिजीज वार एट्सेट्रा। मैथलस ने बोला था कि बहुत सारे ह्यूमन जो है उन्होंने वो लोग फेमिनिन डिसीज़ वार एट्सेट्रा से वो लोग गुजरते हैं, मतलब बहुत सारे डिसीज़ से,
was the consequence of human population potential for faster growth than their food and the other resources। और हम लोग ह्यूमन लोग में बढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं। In every generation, environment factors filter heritable variation, favoring some characters over the others। और हम लोगों का जितने भी जनरेशन्स होते हैं वो क्या होता है, वो इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। और बट ज़रूरी नहीं है कि जैसा हम लोगों का पास्ट था वैसे ही हम लोग भी होंगे, हम लोग थोड़े चेंजिंग हो जाते हैं। Organism with favorable traits produce more offspring than to organism without those traits। और मतलब कि जो भी हम लोगों का मतलब हम लोग फेवरेबल ट्रेड्स जो होता है हम लोगों में वो प्रोड्यूस करता है ऑफस्प्रिंग बहुत ज़्यादा। जब मतलब हम लोग जैसे हैं, हम लोग ने हम लोग किसी से आए तो हम लोग भी किसी को तो देंगे ही, तो वो जो होता है वो होता है हम लोगों का ऑफस्प्रिंग। इंक्रीजेस इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ फेवर्ड ट्रेड्स इन द पॉपुलेशन। और क्या होता है, पॉपुलेशन में इंक्रीज़ हो जाता है हम लोगों का फ्रीक्वेंसी। इस वजह से जब हम लोग फेवर्ड करते हैं तब मतलब जब हम लोगों को ऑफ स्प्रिंग देना अच्छा लग रहा है तब हम लोग जब दे रहे हैं तो उससे क्या होता है हम लोगों का पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज़ हो जाता है। आर द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशन। और यही जो है ये मेन सोर्स है हम लोग का इवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशन। And now today is here only this part 2. Third part will come in next class, and the third part is silent features of Darwin's theory of natural selection. And all the questions answered and your homework related to this part we will send in your WhatsApp.